निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा किया साझा। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में जमा डेटा को अपनी वेबसाइट में किया लोड। जेपीएससी सिविल सेवा की आज हुई पीटी परीक्षा। चतरा, जामताड़ा और देवघर में पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। भाजपा ने जांच की मांग की। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खोला अपना चुनावी कार्यालय। गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, नेताओं और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। खेलो इंडिया खो खो लीग के शुरुआती मुकाबले में झारखंड की महिला टीम का शानदार प्रदर्शन। मध्य भारत को 14-42 से पराजित कर किया शानदार आगाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा सीलबंद कवर के तहत जमा किए गए चुनावी बॉन्ड विवरण सार्वजनिक कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा है कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार सीलबंद कवर में चुनावी बॉन्ड का डेटा दाखिल किया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी को साझा किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी ही बेबाकी से मीडिया के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें एक बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर भी उठाया गया, जिस पर आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर जितने भी सवाल उठे हैं वह हमेशा सिरे से खारिज हुए हैं। उन्हें विभिन्न न्यायालय में 40 से अधिक बार ईवीएम के खिलाफ दायर किए गए मामलों पर कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि हर बार कोर्ट ने ईवीएम की पारदर्शिता और उसकी स्पष्टता को सराहा है और आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इस मामले में आयोग द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक का भी जिक्र किया, जिसमें इन तमाम मामलों को संकलित किया गया है। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें एफएक्यू भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें एफएक्यू भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। आयोग ने ईवीएम को लेकर एक शेर के माध्यम से अपनी बात भी रखी, जिसमें उन्होंने ईवीएम के पक्ष में अपनी बात रखी। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते। ईवीएम को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप बार बार एक ही तरीके के मामले कब तक लाएंगे, जबकि ईवीएम पर अब कोई वाद बनता ही नहीं है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने समय समय पर ईवीएम को जनता के सामने रखा है और राजनीतिक दलों से भी कहा है कि वह हैकाथॉन में ईवीएम पर किसी भी आरोप को साबित करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और ईवीएम की पारदर्शिता बनी रही है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में होने जा रहे चुनाव के तहत रांची लोकसभा में 25 मई को मतदान सुनिश्चित किया गया है। चुनाव को लेकर रांची के मतदाता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अपने मताधिकार के जरिए हुए एक स्वच्छ सरकार चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इलेक्शन का समय आ गया और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं वोट देने के लिए, और हमारे ग्रुप के हम लोग महिलाएं सारे तैयार हैं। महिला आरक्षण, महिला को तो हर अधिकार मिल रहा है और चाहेंगे और ज़्यादा मिले।
सुरक्षा उनका और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अभी भी देश में है कि महिला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो कानून ऐसा बनाया जाए कि महिला दिन के बजाय रात में भी सुरक्षित रहें। हम फर्स्ट टाइम वोट करेंगे और रांची में भी, जैसे कि आप जानते हैं, रांची में भी लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। जितना भी हो सके बढ़ चढ़ के, और हम बहुत उत्साहित भी है ये चीज़ को मतलब वोट देने के लिए फर्स्ट बार में। कि मैं तो वोट दूंगा ही बहुमूल्य, और जो लोकसभा चुनाव का जो महापर्व है उसे हम चाह रहा हूं कि सभी मिलजुल के वोट दें और हर कास्ट के लोग वोट दें, जिससे कि हमारा देश आगे चल के बहुत विकास करे। राज्य में आज जेपीएससी की 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। करीब 834 केंद्रों पर यह परीक्षा ली गई, जिसमें 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। हालांकि दोपहर होते होते चतरा, जामताड़ा और देवघर समेत कई जगहों से प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतें सामने आने लगी। कई जगहों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। वीडियो में अभ्यर्थी खुलेआम नकल करते हुए पाए गए। इसके बाद छात्रों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और कई जगह तो दूसरी पाली की परीक्षा में शामिल भी नहीं हुए। परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और छात्रों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। उधर जामताड़ा के जनजातीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत को लेकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। बाद में एसडीएम अनंत कुमार ने वहां पहुंचकर छात्रों को शांत किया। उन्होंने कहा कि हर बिंदु की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अरे ऐसे एग्जाम देने मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम जो आए हैं उसको भर दें। नहीं सर, एग्जाम नहीं देंगे। ठीक, आप लोग का बात है, नहीं है, लेकिन अगर आप तो सेकंड सीटिंग के बाद आप कहीं बैठ जाए, और हम भी तभी जाएंगे यहाँ से जब आप लोग के सामने जो 4-5 बात है उस फैक्ट, जब तक एक रूम में सभी को मैं बैठा के दिखाऊं। इधर धनबाद के 2 परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने जमकर बवाल मचाते हुए दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने कुछ विशेष छात्रों को मनमाने ढंग से परीक्षा में लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया, तो वहीं राजकीय उच्च विद्यालय पुटकी में परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर करीब आधे घंटे तक हंगामा करते हुए परीक्षा का खुद को अलग रखा। बाद में प्रशासन की टीम ने पहुंचकर छात्रों को शांत कराया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। हम गिरिडीह से चल के आए। मेरा नाम प्रेमलता भारती है। हम लोग को 9:40 में घुसाया गया। 9 बजे यहाँ पे था रिपोर्टिंग टाइम। 9:40 में घुसाने के बाद हम लोग का कुछ भी चेक इन नहीं किया गया। हर सेंटर में फिंगर लिया जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है, फोटो देखा जाता है। थोड़ा सा भी गलत होने पर भी नहीं घुसने मिलता है। यहाँ का यदि कोई चोर भी जाकर के बैठ के एग्जाम देगा तो निकल सकता है, हम लोग जा सकते हैं। गड़बड़ियाँ हुई है, हम लोगों ने इनको बताया है कि जो भी है वो जांच का विषय है, जांच करवाई। जेपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झारखंड के युवाओं की बदकिस्मती उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। आज जेपीएससी परीक्षा के फिर से पेपर लीक होने की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में त्वरित जांच कराने और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने की पढ़ाई है। चिंता का विषय है कि झारखंड में जेपीएससी के जितने भी इस तरह के परीक्षाएं आयोजित की गई है वो लगातार पेपर लीक और ऐसे संरक्षण प्राप्त एग्जाम होने की वजह से बहुत छात्र छात्राओं को, ऐसे मेधावी मेरिटोरियस लोगों को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रांची सांसद संजय सेठ ने इस पूरे मामले की त्वरित जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की खबरों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गई है। जब तक भ्रष्टाचार का सफाया नहीं होगा, राज्य में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। भाई, जब तक
ये करप्शन नहीं समाप्त हो, भ्रष्टाचार नहीं समाप्त हो, तब तक बाकी कोई भी चीजें ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर पैसा ले करके जॉब बांटा जाएगा तो फिर इसके परिणाम यही होंगे जो हो रहा है इन दिनों झारखंड। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठन करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झारखंड में जेपीएससी परीक्षा पत्र लीक का मामला सामने आया है। अब तो प्रश्न पत्र लीक की लूट हो रही है। ये गंभीर मामला है और कह सकते हैं कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जिंदगी भर मेहनत करते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए, रात भर ट्रेन में सफर, बस में सफर, फुटपाथ पे सोना, मोराबादी मैदान में सोना, स्कूल में सोना, मच्छर काटना, फिर परीक्षा देना। परिवार वाले इंतजार करते हैं कि भाई बच्चा मेरा गया, उसका लाइफ सेटल हो जाएगा, परीक्षा पास करके आएगा। किंतु आप देखो जिस तरह आज ये घटना घटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी और जो भी इसके पीछे हो, एसआईटी गठन कर दोषी को पकड़े और पूरे प्रकरण की शुरू से जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ है। भाजपा नेताओं ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक कर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि राज्य सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। श्री बावरी ने कहा कि चतरा, जामताड़ा और देवघर जैसे कई जिलों से परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिल रही है। यह विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। हम लोगों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जिस तरह से आनन फानन में यह परीक्षा आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र निश्चित रूप से छिपा हुआ कोई रहस्य होगा। आज चतरा, जामताड़ा, कई एक इस राज्य के जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, देवघर समेत जहां जहां से युवाओं की जो तकलीफें दिख रही है, वो साफ दिखलाता है कि जेपीएससी की पेपर लीक की घटना। इस मामले को लेकर राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजयुमो की ओर से आज रांची के हरमू चौक के समीप राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। खूंटी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने चुनावी अभियान का आगाज करते हुए खूंटी में चुनावी कार्यालय खोला। इस दौरान पूर्व सांसद कड़िया मुंडा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। खूंटी की जनता जागरूक जनता। पिछले बार के चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने कोशिश किया था, उसको भी लोगों ने धराशायी किया, इस बार भी करेगा। श्री मुंडा ने आज खूंटी में भाजपा कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर खूब जोश भी भरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ज्यादातर अपने चुनावी वायदों को पूरा किया है। इतने वर्षों तक भारत की जनता ने किस बात का इंतजार किया? एक सरकार बनने के बाद सरकार किस लिए बनी, आजादी किस लिए मिली? कि भारत अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के साथ स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाए।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज गोस्सनर कॉलेज में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीए का अहम योगदान है। रांची से बनारस के बीच वंदे भारत ट्रेन का कल से सामान्य परिचालन शुरू हो जाएगा। ट्रेन को पिछले हफ्ते शुरू किया गया था। ट्रेन का समय और ठहराव भी निर्धारित कर दिया गया है। ट्रेन का परिचालन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन होगा। यह ट्रेन रांची से सुबह 5:10 पर खुलेगी और दोपहर 1 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में यह रेलगाड़ी वाराणसी से शाम 4:05 पर खुलेगी और रात 11:55 पर रांची पहुंचेगी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के सीसीएल में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि झारखंड हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए काफी मजबूत कानून बने हुए हैं, लेकिन अशिक्षा और प्रचार के अभाव में इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है। धनबाद जिले के झरिया के केसी गर्ल्स हाई स्कूल में छज्जा गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने स्कूल में काफी हंगामा किया। उन लोगों ने मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड स्थित गीतांजलि ज्वेलर्स में 3 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दुकान में रखे आभूषण लूट लिए। दुकानदार और स्टाफ को डराने के लिए अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की समय सारणी में बदलाव होगा। अभी यह ट्रेन रांची से सुबह 5:15 पर खुलती है और हावड़ा दोपहर 12:20 पर पहुंचती है। नए समय के अनुसार यह ट्रेन सुबह 6:16 पर रवाना होगी और दोपहर 1:15 पर हावड़ा पहुंचेगी। चतरा जिले में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के लीक होने का आरोप लगाकर हंगामा किया। यह घटना उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर घटी, जहां अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। गिरिडीह के कुदाई बांक डैम में डूबे युवक का शव एनडीआरएफ की टीम ने लगातार 2 दिन के प्रयास के बाद ढूंढ निकाला है। इस दौरान एसडीओ के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। रांची के कांके ब्लॉक चौक परिसर में भारत चावल और आटा विक्रय का शुभारंभ किया गया। जैसे ही भारत आटा चावल और दाल की गाड़ियां लगी, खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। कुछ ही देर में खाद्य पदार्थों से लदी गाड़ियां खाली हो गईं। आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। इस टीम के युवा खिलाड़ी रॉबिन मिंज नहीं खेल पाएंगे। बीते 3 मार्च को वह बाइक हादसे का शिकार हो गए थे। इस हादसे में उन्हें काफी चोट आई है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह आज रांची के मोराबादी स्थित हॉकी झारखंड के कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचने पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सभापति ने हॉकी झारखंड के कार्यों की प्रशंसा की और राजधानी रांची में पहली बार 2-2 अंतर्राष्ट्रीय मैच का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए पूरी टीम को बधाई दी। खेलो इंडिया सीनियर खो खो लीग के शुरुआती मुकाबले में झारखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। महिला टीम ने आज मध्य भारत को 14-42 से पराजित कर शानदार आगाज किया। झारखंड महिला खो खो टीम को इस प्रथम ऐतिहासिक जीत पर खो खो टीम के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। कोलकाता में संपन्न हुए 5वीं पूर्वी क्षेत्र पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड को 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1
कांस्य पदक मिला। इन खिलाड़ियों के सम्मान में आज नेपाल हाउस स्थित लच्छो चिल्ड्रन पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खिलाड़ियों को ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरएसएस के खेल संगठन क्रीड़ा भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष मुंचुन राय समेत अन्य लोग मौजूद थे। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में आए सर्कुलेशन का असर से 21 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.3 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 17 मार्च साल 1962 को कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले ही मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई। जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया की उड़ान STS-107 से अपना दूसरा मिशन शुरू किया। सभी तरह के अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद वापसी के समय कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी के साथ अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा बनी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल नई दिल्ली में DDCA और इंडियन डेस्क एसोसिएशन के बीच एक क्रिकेट प्रदर्शनी मैच खेला गया। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत दोनों चुनाव आयुक्त भी मौजूद थे। DDCA और इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के बीच एक प्रदर्शनी मैच खेला गया। इस मौके पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू भी मौजूद रहे। दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले का उद्देश्य देश भर के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ समाज के हर वर्ग के बीच समानता का भाव पैदा करना था। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग डिसेबल मतदाताओं के लिए सजगता से काम कर रहा है और इस मैच से एक संदेश दिया गया है कि देश का हर मतदाता बराबर है। जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, आयोग उनके ऊपर में एक बहुत ही सजगता के साथ कार्य कर रहा है। वो सबके सब हमारे इलेक्टोरल रोल में जुड़े, उनको हम वोटिंग की सुविधा दें और उनके अलावा उनको हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बूथ भी बनवाएं। तो ये एक मैसेज है कि ये लोग को कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, इन्हें बराबरी चाहिए खाली। और अगर आप देखिए आज कितना अच्छा क्रिकेट मैच इन लोगों ने खेला है, तो आप अगर इन्हें बराबरी देंगे, इनका सम्मान करेंगे, तो वो अपने आप से ऊपर आ जाएंगे। IDCA और DDCA के खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला नजर आया। इस अनोखे मैच में DDCA की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। वहीं खिलाड़ियों ने माना कि चुनाव आयोग का ये प्रयास खिलाड़ियों में आत्मविश्वास के साथ साथ वोटिंग के प्रति जागरूक करेगा। जो ECI कर रही है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है और इससे हमें एक और फायदा मिलेगा कि लोगों को लगेगा कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो हमें और सपोर्ट मिलेगा। चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है ये मैच कराने का,
जो युवा हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो डिसेबल हैं, वो भी ये ना सोचें कि हम नहीं कर सक पाते। और चुनाव आयोग ने कहा कि सभी एक बराबर हैं। इससे वो सभी लोगों को एक अवेयरनेस जाएगी, वो भी सोचेंगे कि जैसे जो बोलने सुनने वाले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और एक वोटिंग प्रतिशत बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि सभी लोग एक समान हैं और आगे भारत का विकास होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और जो हम मैच खेले हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव मैच था, ऐसा नहीं था कि इजी मैच था। और उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बैटिंग में भी दे शोड प्रॉमिस। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में देश भर के मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों में मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने, ईवीएम पर वोट करने का प्रशिक्षण, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और चुनाव में वोटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी भी दी जा रही है। चुनाव आयोग की हमेशा से कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग को चुनावी प्रक्रिया और चुनाव से अवगत कराया जाए। आईडीसीए और डीडीसीए के बीच ये मुकाबला इसी बात का प्रमाण है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो खिलाड़ी हो, दिव्यांग हो या अन्य कोई, घर से बाहर आए और अपने कीमती वोट का प्रयोग करके देश के लिए एक मजबूत सरकार चुने। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।